आज के डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट महामान्य महाराव राजा श्री वंशवर्धन सिंह जी बहादुर, जो 26वें महाराव राजा ऑफ बूंदी हैं, आपसे मैं नम्र निवेदन करूंगी कि आप अपने विचार हमारे साथ साझा करें। महाराव राजा श्री वंशवर्धन सिंह जी बहादुर। ओम शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब विश्वेश्वर तड़ू, जो किसी कार्यवश उनको यहाँ से जाना पड़ा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने राजस्थान पधारकर इस महान धरती पर इस महान संगठन को उद्बोधन दिया। राजयोगिनी जी, ब्रह्म कुमारी जी, रवि कला जी, हिज एक्सीलेंसी मिस्टर रूबन, श्री दुर्गादास जी, राजयोगिनी जी ब्रह्म कुमारी नली जी बहन, राजयोगिनी जी ब्रह्म कुमारी राज बहन, राजयोगिनी जी ब्रह्म कुमारी जी पूनम बहन, भाई जी मृत्युंजय जी, सभी बुजुर्ग, माताएं, बहनें और दोस्त, और हमारे बूंदी से पधारे गीता दीदी। मेरा ये प्रथम मौका है जो मैं यहाँ पे इस आश्रम में उपस्थित हुआ हूँ, और मैं दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे ही नहीं, मेरे पूरे फैमिली को प्रेरित किया यहाँ पे आप लोगों के बीच शामिल होने के लिए। हालांकि मेरे वाइफ की एजुकेशन माउंट आबू से ही है, पर उनका भी ये प्रथम मौका था जब वो इस आश्रम में इतने बड़े अवसर पर यहाँ पे आप सभी के बीच उपस्थित हुई। मैं आज जब यहाँ दोपहर में आया, उस समय मुझे आपका जो बेमिसाल मॉडल है, जो सोलर एनर्जी से पूरा ऑपरेटेड है, वो देख के मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, और मुझे एक ये चीज दिमाग में आई कि क्यों नहीं, जब एक संगठन, एक संस्था इतना अच्छा सोलर मॉडल बना सकती है और उसको इतना अच्छा ऑपरेट कर सकते हैं, तो क्यों न पूरे इंडिया की जो राज्य सरकारें हैं और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इस मॉडल को प्रेरणा मानकर पूरे इंडिया में इस मॉडल के तहत इसको हर राज्य में इसको कंपलसरी करें। मैं यहाँ पे मौजूद हमारे सांसद महोदय जो बैतूल से पधारे हैं, मैं उनको आग्रह करूंगा कि आप कृपया करके ये चीज लोकसभा में जरूर पुटअप करें। आज का जो विषय है एजुकेशन और सस्टेनेबल एनर्जी के ऊपर, तो ये मैं मानता हूं कि ज्ञान और जो सस्टेनेबल एनर्जी है वो एक साथ चलते हैं, और इसको और कोई नहीं, मैं मानता हूं कि या तो आपके माता पिता या आपके गुरु ही एक बालक में बचपन में ये चीज उसके दिमाग में डाल सकते हैं। जिस प्रकार हम सभी ने कबीर का वो दोहा जरूर सुना है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जिस प्रकार ब्रह्म पिता दादा लेखराज जी ने 1936 में ये संस्था स्थापित करने की सोच रखी थी, मैं ये मानता हूं कि उन्हें कितना ज्यादा एक फ्यूचर फोरसाइटनेस थी, जो उन्होंने उस अपने समय पे ही इस संस्था को महिलाओं के हाथ
इसको संचालन करने के लिए छोड़ा। आज जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, तो आप देखिए कि दादा लेखराज जी ने वो चीज 1936 में ही सोच ली थी, जो कि एक बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं जिस शहर से आता हूँ, बूंदी, जिसको एक उसका नाम छोटी काशी भी है, तो जिस प्रकार सिर्फ बूंदी में ही नहीं, सिर्फ राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ज्ञान और नॉलेज का अपूर्व समुंदर है। ये चीज एक नवजात शिशु को अगर बचपन से ही सिखाई जाए और उनको मॉरल वैल्यूज समझाए जाए, तो मैं समझता हूँ कि पूरा देश एक बेटर फ्यूचर की तरफ बढ़ेगा। जिस प्रकार आज देश में नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, मैं मानता हूं कि आपके जो सोलर प्रोजेक्ट है और भी जो दूसरी आप सस्टेनेबल आपकी जो प्रक्रिया है, उससे हमारे देश को और आने वाली जनरेशन को बहुत बहुत फायदा होगा और उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे ये भी मालूम हुआ कि कोरोना काल में इस संस्था ने जो महान कार्य हर तबके के इंसान के लिए किए हैं, वो बहुत सराहनीय है और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं वापस हमारे सांसद महोदय से ये चीज आग्रह करूंगा कि आप ये चीज भी सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमारे प्रधानमंत्री जी को आप ये चीज बताइए कि जिस प्रकार एक संस्था जब इतना अच्छा डेकोरम बना के सब कार्य कर सकती है, तो क्यों न केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी मिलकर हर काम एक कुशलता पूर्वक करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद महामान्य जी। मैं चाहूंगी कि आप महारानी ऑफ बूंदी, महारानी की बूंदी, आप कृपया मंच पर आएं और साथ ही साथ शाही परिवार से भी मैं निवेदन करूंगी कि वह भी मंच पर आए। और आदरणीय मृत्युंजय भाई जी से मेरा निवेदन रहेगा कि आपका अभिनंदन करें। अगर शाही परिवार हॉल में है तो मेरा निवेदन है कि आप कृपया मंच पर आएं। अंगवस्त्र द्वारा आपका अभिनंदन हो रहा। भारत और उसमें भी राजस्थान एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर अनेक शाही परिवार, रॉयल फैमिलीज हैं। वैसे भी राजस्थान माना ही जहां राजा रहते हैं। आदरणीय मृत्युंजय भाई जी शाही परिवार का अभिनंदन कर रहे। हम सब करतल ध्वनि के साथ इसमें शामिल हो सकते। मैं पुनः महामान्य जी का और आपके पूरे शाही परिवार का ब्रह्मा कुमारी की तरफ से धन्यवाद करती हूँ कि आप समय निकालकर इस ग्लोबल समिट में आए और अपने विचार हमारे साथ साझा किए। महामान्य जी आदरणीय मृत्युंजय भाई जी का भी अभिनंदन कर रहे। मृत्युंजय भाई जी ने बहुत मेहनत करके ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। मैं चाहूँगी कि सभा डायमंड हॉल में उपस्थित सभी एक बार
मृत्युंजय भाई जी के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए जो रात दिन मेहनत करके इतना सुंदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उनका अभिनंदन करें, धन्यवाद करें। अब हम नेपाल की तरफ चल रहे हैं और एक बहुत सुंदर नेपाली नृत्य लेकर आ रहे हैं। शायत्री बाजा औते ताल, एक डिवाइन कल्चरल ग्रुप नेपाल हमारे सामने एक बहुत सुंदर नृत्य लेकर आ रहा। बहुत सुंदर
नृत्य हमारे सामने प्रस्तुत किया। अभी मैं निवेदन करती हूँ हमारी बहनों का, कुमारियों का, आदरणीय नलिनी दीदी जी अभिनंदन कर रही हैं। पुनः हम तालियों के द्वारा इन कन्याओं का उमंग बढ़ाएंगे। आपको बहुत सुंदर अवार्ड दिया जा रहा है। हमारी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राज दीदी जी जो जोनल हेड है ब्रह्मा कुमारी नेपाल से, आप बहनों को अवार्ड दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं निवेदन करूंगी आदरणीय राजयोगिनी नलिनी दीदी जी जो डायरेक्टर हैं ब्रह्मा कुमारी घाटकोपर जोन से। आपके आध्यात्मिक प्रवचन कई ब्रह्मा कुमारी यूट्यूब चैनल, टीवी चैनल पर प्रसारित होते हैं। आप पिछले 65 वर्षों से, अर्थात जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे तब से संस्था के साथ जुड़े हैं और ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं। तो आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप आज की सभा को अपने आशीर्वचन दें। ओम शांति। ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परमात्मा की प्रिय संतानों, मंच पर उपस्थित हमारे सर्व माननीय, आदरणीय और श्रद्धेय सभी वक्तागण और सभा में उपस्थित आए हुए हमारे सर्व भाई बहनें तथा सभा में उपस्थित बीके भाई बहनें, मीठे मीठे परमात्मा शिव बाबा ने हम बच्चों को भिन्न भिन्न तरीके से अपने घर में बुलाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया। जिस कार्यक्रम में ग्लोबल समिट कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ और आप सभी उससे ही निमित्त अपने बाबा के घर में या कहूँ अपने घर में आप सभी पधारे और आप सभी ने यहाँ आने से ही शांति का अनुभव किया होगा, शक्ति का अनुभव किया होगा और ऐसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस उसका भी आप सभी ने अनुभव किया होगा। और आप यहाँ पर जिनको भी देख रहे थे वो हर्षित मुख दिखाई पड़ते थे। हमें कहते थे कि यहाँ हम जिसको भी देखते हैं वो बड़े तेजस्वी दिखाई पड़ते और हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट है। इसका कारण क्या है? इसका कारण
पहला तो है पवित्रता, शुद्धता, स्वच्छता, और दूसरा कारण है जीवन के अंदर आध्यात्मिकता। जिस आध्यात्मिकता को लेकर आज सारा विश्व उस प्रभु के समीप आना चाहता है, परंतु आध्यात्मिकता का अनुभव केवल प्रभु के घर में ही आकर के कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शुरू से लेकर के आध्यात्मिकता का ज्ञान अर्थात आत्मा, परमात्मा और इस सृष्टि पर जो भी आदि से लेकर अंत तक तत्वों के साथ परिवर्तन होता है, मनुष्य आत्माओं के जीवन में प्रति जन्म में जो परिवर्तन होता है, ये सारी बातें यहाँ पर बताई जाती हैं, क्योंकि परम पिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा तीनों कालों का ज्ञान दिया और उनको एक ऐसी दूरदर्शिता दी, एक ऐसा तीनों कालों का भविष्य का ज्ञान भी दिया, और उस ज्ञान के आधार पर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा और उनकी शक्ति नारी शक्ति, तो नारी शक्ति को आगे किया, महिलाओं को आगे किया, और ऐसी महिलाएं जो बिल्कुल अनपढ़ थी, पर्दों में रहती थी, कभी भी समाज के अंदर बाहर खुले मुख से निकलती भी नहीं थी, ऐसी हमारी कन्याओं ने, बहनों ने और माताओं ने सारे सामाजिक मर्यादाओं को, सामाजिक नियमों को, हरेक को एक ऐसे प्रभु को समर्पित किया, और स्वयं वह नारी बनी जो भारत की शिव शक्ति, भारत की परिवर्तनकारी विश्व कल्याणी बनी, और प्रभु ने भी उन पर पूर्ण रूप से, जैसे उन्होंने प्रभु पर भरोसा रखा, प्रभु ने भी उनके ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा रख करके और उनको जिम्मेवारी दी, और वो आज भारत क्या लेकिन पूरे विश्व के अंदर प्रभु का यह जो स्थापना का कार्य है, स्वर्णिम भारत को फिर से स्वर्णिम बनाना, जो भारत हमारा स्वर्णिम भारत था, सोने की चिड़िया था, स्वर्ग कहलाता था, देवी देवताओं की दुनिया देवभूमि कहलाता था, फिर से वो स्थापन करने की जिम्मेवारी प्रभु ने इन महिलाओं के ऊपर सुप्रत की। तो अभी क्या करना होगा? अभी हमें इस जिम्मेवारी को, क्योंकि हम भारत माता की प्रत्येक संतान हैं, तो अब भारत माता कहती है कि हे मेरी संतानों, अब तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, अब इस जिम्मेवारी को निभाना है। बातें तो हम बहुत अच्छी अच्छी सुनते हैं, महिमा योग्य सुनते, महिमा भी करते, परंतु अब हमें क्या करना है? स्वयं को स्वर्ग बनाने वाली शिव शक्ति
जगत जननी विश्व कल्याणी परिवर्तन करने वाली ऐसी महिला बनना है। हमें भारत माँ की ऐसी संतान बनना है कि इस भारत देश के अंदर हम सिर्फ एक दो की महिमा न करें, परंतु हम स्वयं महिमा योग्य बने और जो भी जीवन के अंदर नैतिकता है, चारित्रिक मूल्य जो है, उनको हम अपने जीवन में लाएं, सकारात्मकता लाएं। जिन वक्ताओं से हमने जो भी बातें सुनी, उन बातों में से हम उन गुणों को चुरा लें, उन शक्तियों को अपने में भर लें और इस भारत को स्वर्णिम बनाने के कार्य में स्वयं को हम तैयार कर लें, क्योंकि हम सभी भारत की कन्याएं, माताएं कौन है। मुझे एक पुराना गीत याद आता है, मैं हूँ भारत की नार, लड़ने मरने को तैयार, मुझे समझो ना कमजोर, लोगों समझो ना कमजोर। मैं अबला नहीं, मैं सबला हूँ, मैं एक शिव शक्ति हूँ और शक्ति बनकर अब हम सभी, चाहे भाई हो चाहे बहनें हो, हम अपने भारत को स्वर्णिम युग, स्वर्णिम संसार, स्वर्ग बना कर ही छोड़ेंगे। हम प्रत्येक स्वयं को नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी जैसा दिव्य गुणधारी, दिव्य कर्म करने वाले बना करके ही छोड़ेंगे। ये हमारे भारत की असली महिमा है। यहाँ हमारे भारत में प्रत्येक कन्या बाला राधा थी, राधा होगी, राधा बन के रहेगी और प्रत्येक कुमार, प्रत्येक भाई कृष्ण समान एक दिव्य देवता बनकर शांति की बंसी पूरे विश्व के अंदर उनके सुर सुनाएगा। और इसीलिए भारत के पास शांति के लिए सभी देश आएंगे और आकर के हाथ में हाथ मिलाकर वह भी हमारे साथी बन करके, चाहे वो किस भी क्षेत्र के हों, सभी क्षेत्र के सभी जन मिल करके हाथ में हाथ लेकर हम इस कार्य को सफलता के साथ करके रहेंगे और भारत को स्वर्णिम भारत, न सिर्फ इतना परंतु पूरे विश्व का वो गुरु था। हमारे शास्त्रों ने ही इन्हों को सभी अस्त्र शस्त्र और जितनी भी भौतिक सुविधाएं, जो भी भौतिक खोजें की, जो भी आज उन्होंने प्रगति की, उन्नति की, वो हमारे शास्त्रों ने पहले ही कर ली थी। इसीलिए हमें उन बातों से बहुत कुछ लेकर के अब सभी को देना है। हम कोई लेने वाले लोग नहीं, भारत देने वाला सदा दाता रहा है और वो दाता है और दाता ही रहेगा। अतः आप सर्व को भी बहुत बहुत स्वर्णिम भारत की आने की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, क्योंकि यह कार्य स्वयं परम प्रिय परम पिता परमात्मा कर रहे हैं। और हमारे ब्रदर मृत्युंजय भाई को भी हम बहुत बहुत इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए
शुक्रिया कहते हैं और उनको भी अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। स्वर्णिम भारत का आपने हमारे अंदर जो उमंग भरा है और वर्षों से जो भारत जैतु का आवाज पूरे विश्व में गूंज रहा है, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत स्वर्णिम भारत सतयुग बनेगा। अभी मैं निवेदन करूंगी, डॉक्टर अवधेश पांडे जी, न्यूक्लियर मेडिसिन प्रैक्टिशनर हैं आपने 60,000 कोरोना पेशेंट्स को 10,000 टीम मेंबर्स के द्वारा सेवा करी, उनको क्योर किया। आपसे निवेदन है आप मंच पर आए और आदरणीय मृत्युंजय भाई जी से निवेदन है कि आपका अभिनंदन सम्मान करें। साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगी मोहन वर्मा जी, विधायक विधानसभा हाटा जनपद कुशीनगर से, आप भी मंच पर आएं। डॉक्टर अवधेश पांडे जी, आप वैसे कैंसर फील्ड में भी नेचुरल और स्पिरिचुअल वे से कैंसर पेशेंट्स को भी क्योर करते हैं। मैं साथ ही साथ आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर नीलम गोयल जी को, प्रेसिडेंट एंड फाउंडर एटॉमिक पावर एवोल्यूशन अवेयरनेस को, कि आप भी मंच पर आएं। डॉक्टर नीलम गोयल। और मैं निवेदन करूंगी आदरणीय मृत्युंजय भाई जी से कि आपका अभिनंदन करें और अवार्ड दें। ये टैंकर फिर भी पीने के पानी की पूर्ति पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। पशु गाय भैंसों के लिए पानी और इससे संबंधित चारे की कमी और महंगाई की वजह से ये सभी बेजार होते जा रहे हैं। प्यासी रह जा रही कई लाखों हेक्टेयर जमीन ने 15 करोड़ किसानों को दीनहीन बना दिया है। किसान स्वयं ही अपने जीवन को समाप्त करने की राह पर मैं आमंत्रित करती हूँ डिस्टिंग्विश गेस्ट डॉक्टर वसंत के थिमाकापुरा, फाउंडर कृषि जनना विजना वैदिक से, कि आप अपने विचार हमारे सामने रखें। ओम शांति। Distinguished luminaries on the dais, my dear brothers and sisters, it's my great fortune to be on this divine dais amidst such galaxy of distinguished guests. First of all, I like to thank all the organizers for this great honor. But to be frank with you, I am just 2 weeks old to Brahma Kumaris. I feel that it is too premature for me to be on this dais. Nevertheless, I am extremely glad to speak to you this evening on this science and spirituality session as a scientist. In fact, I am more attracted to Brahma Kumaris because of the fact that there is equal importance to science along with spirituality. Science and spirituality are the two sides of the same coin. Science deals with objective, whereas spirituality is subjective.
Science is physical and spirituality is metaphysical. Science gives all of us physical and worldly comforts and outwardly happiness, whereas spirituality gives us mental comfort, mental peace, and inner happiness. Today, the science and technology, we have seen in this campus how science and technology is being very adequately and appropriately used for the benefit of the human beings. But in most of the cases, science is either overused or misused, whereas spirituality is underused and hardly used. So we have to make a balance between the science and the spirituality. I am an agricultural scientist. I work with farmers. I am son of a farmer. We know that when we got our independence in 1947, it was only a political freedom. But as far as many other things are concerned, we are dependent on so many other countries. In 1968, we were only 50 crore people, and we were producing only 50 million metric tons of food. And it was not enough to feed the population, and we were dependent on many other countries, mostly on United States of America. The people of United States of America donated free of cost food to us. And today we are 140 people, 40 crore people, and we have enough and more food to feed the country. How is it that possible? It's all because of green revolution. It is all because of the contribution of the scientists. Because unless we have enough food in a country, we cannot claim to be independent country. We have just seen what happened in our neighbor country Sri Lanka recently, when they stopped using the science, when they went back to organic, the whole difference you could see that. But today, we have enough food and all kinds of food. If you go to dining hall in Brahmakumaris, you find every kind of food, very luxurious food, very nutritious food. But unfortunately, when our farmer is feeding all of us with all kinds of food, he is under distress. Why he is under distress? We need to find the cause of his distress. Why so much of farmer suicides are happening in our country? Unless we find the cause, we cannot stop it. The lip sympathy alone is not sufficient to solve the problem. As a model, we have taken some villages in Mysore area, and we have shown that how the farmer's income can be doubled. Our central government has declared that we want to double the farmer's income. Under Atmanirbhar Bharat, we want to make our farmer empowered farmer. How to empower our farmer? That is, in our situation, farmers can get anything for money. He can get the best brand of seeds, best brand of fertilizers, best brand of pesticides, etc., etc. But even if he gives money, what he cannot get is the knowledge, because the scientific cultivation is knowledge intensive and investment intensive. So if we want to solve the problem of farmer, we need to give him the knowledge of the right use of chemicals and fertilizers. Brahmakumaris are working in rural area, especially for de-addiction. Farmer or villagers are not only addicted to alcohol and other bad habits, but he is also addicted to the chemical pesticides and fertilizers. When they are used properly, they are nutrition and they are medicines. But when they are misused, overused and abused, they cause the problem. Why our soils are becoming unproductive? Why the productivity of our lands are coming down? Why the profitability of the farmers is coming down? It is all because of overuse and abuse of chemicals and fertilizers. Unless we give the knowledge to him to use these
inputs properly, we cannot change the situation. So de-addiction of alcohol and de-addiction of chemical fertilizers, we must take care. In this, we have given a wonderful model. Anybody can see it in Mysore area, and that model is scalable and that model is replicable. So I offer to Brahma Kumaris that we can work together. The Krishi Jnana Vijnana Vedike and Brahma Kumaris can work together to make the farmer empowered with knowledge. That is most important. We don't have to give him anything. You don't have to give him loan waivers or interest waivers, nothing. No freebies are required. You give him the right knowledge, then he will become Atmanirbhar. We are talking about the soul. Mahatma Gandhi says, the soul of India lives in its villages. And the soul, we are revolving around the soul. Our soul is India. India's soul is in village. We are trying to give food for thought to him, for his soul, for his mind. But he is giving the food for our stomach. Unless our stomach is full, we cannot do any service. We cannot do any service. So we must serve our farmers in the right form so that he becomes independent. He gives us enough food, nutritious food and healthy food. With this, I want to close my talk by wishing and hoping that one day our Brahma Kumaris will get Peace Nobel Prize. Thank you very much. Thank you very much, brother, for highlighting the situation of farmers in India. But brother, I would like to tell you that the Brahma Kumaris is already doing a lot of work for farmers and agriculture in the field of agriculture, Yogic Kheti, and the chairperson of that wing is sitting here, BK Sarla Didi is here, and definitely we can join together and do service. Thank you very much. अभी मैं निवेदन करने जा रही हूँ ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी राजबेन जी। ब्रह्मा कुमारी इस नेपाल की आप जोनल हेड हैं। दीदी, हमारा निवेदन है कि आप अपनी शुभ प्रेरणाएं हमारे सम्मुख रखें। आदरणीय राज दीदी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति शांति शांति, ऐसा वातावरण जिसमें सभी शांति के सागर में समाये हुए हैं, खोए हुए हैं। विशेष से मंच के सभी महान श्रेष्ठ आत्माएं अपने इस प्यारे शिव बाबा की याद में, उनकी स्नेह में खोए हुए सभी इस देह से न्यारे सर्व के प्यारे आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, जिसकी बहुत बहुत खुशी, बहुत बहुत सबको बधाई। दिल के अंदर बहुत बहुत उमंग, उत्साह आ रही है। अपने भाइयों के, बहनों के, इन सब महान आत्माओं के विचार सुन करके ये रियल है, सत्य है, इसका आज इसकी शुरुआत स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने अपने इस प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन में आकर ये सुनाया, ये बताया, बच्चे तुम कौन हो? तुम एक विशेष महान
आत्मा हो। इसलिए ऐसी आत्मा की कहानी, आत्मा के चक्कर की कहानी सुनाते हुए सरल के लाइफ में, जीवन में बहुत बहुत परिवर्तन आने लगा। पहला पहला परिवर्तन एकदम हलचल से अचल अडोल, जिसका अभी भी आप सभी अनुभव कर रहे हैं और अनुभवी ही हैं। बहुत बहुत प्यारे प्यारे भगवान जो दया के सागर, प्रेम के सागर, शांति के दाता, उनकी हम संतान, हमें भी उसी अनुसार आप समान बनने की शिक्षा दी और आदि में बतलाया, बच्चे तुम आदि में क्या थे? तुम भी शांति के, प्रेम के, सुख के भंडार थे। जिस धरती पर थे वो धरती भारत स्वर्ग कहलाती थी। वो दुनिया, वो विश्व एक सत्य का युग था। अभी वो किस प्रकार परिवर्तन हो गया, कैसे परिवर्तन हुआ? हमारे कर्म से ही परिवर्तन हुआ। हमने जैसा जैसा बीज, जैसा जैसा मिट्टी में बीज डाला, वैसा वैसा वृक्ष निकलता गया। तो आहिस्ते 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 इस चक्कर का ज्ञान प्राप्त करते करते हमने ये समझा कि अब हमें क्या करना है, जिससे स्वयं का परिवर्तन, परिवार का परिवर्तन, समाज का परिवर्तन, विश्व का, दुनिया का परिवर्तन होना चाहिए और होना भी है। बहुत बहुत आपको खुशखबरी सुनते ही रहते हैं, सुनानी ही है। अभी ये समय परिवर्तन होना ही है। रात के बाद दिन आना ही है। इसीलिए जो ऐसे समय में अशांत आत्माएं और सभी सेवा में सब लगे हुए ही हैं, सुख शांति, जनता को किस प्रकार से सुखी बनाया जाए, सो परमात्मा शिव बाबा ने ऐसा रास्ता बतलाया, सहज सरल रास्ता बतलाया, जिससे बहुत बहुत आप देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारी कितनी परिवर्तन, कितना परिवर्तन, सहज सरल परिवर्तन। इसलिए क्या परिवर्तन आया? मन के अंदर सहज शांति की अनुभूति होने लगी। जब ये समझा कि हम भगवान की संतान आत्मा हैं, हम आत्मा प्योर, पावन, शुद्ध, आदि सनातन देवी देव हमारा धर्म था, हमारा स्वभाव था, हमारा संस्कार था। वो जब आहिस्ते आहिस्ते परिवर्तन होने लगा तो हम नीचे उतरने लगे। अब स्वयं संसार में भाग्यशाली हैं, सभी यहाँ पर पहुंचे हैं जहाँ साकार भगवान ने आकर के ये सब शिक्षा दी और ऐसा महान चरित्रवान, महान उत्तम बनने की शिक्षा दी, जिस उस शिक्षा का प्रभाव ऐसा रहा कि बड़े भी, छोटे भी, महिलाएं भी, पुरुष भी, सभी के सभी परिवर्तन होने लगे। इसलिए इस परिवर्तन में प्यार, प्रेम, सुख, शांति का एक वातावरण बन गया है, एक रियल नेचुरल बन गई है, जिसमें झंडे की तरह
जैसे हवा आती है झंडा फैलता है, इसलिए सुख शांति की किरणें जो हैं वो भी सबको देनी है, दे रहे हैं। फिर ये सर्व के प्रति सेवा, सबको बुलाना, इतना बड़ा प्रबंध करना, यूं तो सभी का ही है, सहयोग है, तो भी मृत्युंजय भाई अपने शुरू से छोटेपन से ही बहुत उन्हों को ये उमंग उत्साह रहता है। सो यहाँ बुलाना, आप सबका आना बहुत भाग्यशाली है। भगवान ने बुलाया है, भगवान ने बुलाकर अपना सहयोगी बनाया है। बच्चे, ये गोवर्धन पहाड़ तुम्हें उठाना है। सो यही पहाड़ है जो दुख, अशांति, रीस, द्वेष, तेरा मेरा, ये सब समाप्त हो जाता है। इसीलिए आप सभी बहुत महान हैं, श्रेष्ठ हैं, बहुत भाग्यशाली हैं जो अपने घर में आए हैं। भगवान शिव, भगवान एक है। हम एक भगवान के सभी बच्चे आपस में, एक पिता के बच्चे आपस में, उनका कितना शुद्ध प्योर भाई बहन का रिश्ता नाता है। इसीलिए उसी दृष्टि से देखते वही आज जहाँ व्यवहार होता है। सो बहुत भगवान के आप बुझाए हैं, सहयोगी है, योगी हैं। बहुत हमें तो खुशी हो रही है। हम भी आना जाना अपने घर में सदा ही रहता है। फिर भगवान ने ही आदेश दिया हुआ है कि मेरे सब बच्चों को जगाओ, सबको ऊंचा उठाओ, सबको देव समान बनाओ। और यहाँ का लक्ष्य ही भगवान ने दिया है, नर नारी, नारी लक्ष्मी बने, नर नारायण बने। ये लक्ष्य होने से लाइफ में, जीवन में अपने आप परिवर्तन आता जाता है। सो बहुत हमें खुशी है। आप सबको बहुत इसकी बधाई हो और बहुत उन्नति प्रगति होती रहेगी। आप अनुभवी सभी आत्माएं अनुभव अपना लेकर के सब साथ में जा रहे हैं और जरूर अपने देश समाज में सबको सुनाएंगे, बताएंगे, बहुत अपना भाग्य जमा करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दीदी, आपका बहुत हम धन्यवाद करते हैं जो आपने सबके अंदर इतनी शुभ प्रेरणाएं जागृत करी। हम महाभारत में सुनते हैं कि अर्जुन और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह का ज्ञान गर्भ में ही प्राप्त हुआ था। अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ ऐसी ही एक विशेष आत्मा को जिनको ये ज्ञान परमात्मा का परिचय गर्भ में ही प्राप्त हुआ। ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन जी, जो जयपुर सब जोन की इंचार्ज है ब्रह्मा कुमारी के। आपको गौरव अवार्ड, राजस्थान गौरव अवार्ड भी मिला है। आपसे मैं निवेदन करती हूँ कि आप भी अपनी प्रेरणाएं हमारे साथ साझा करें। पूनम बहन जी। ओम शांति। सम्माननीय मंच, प्रबुद्ध वक्तागण, सभा में उपस्थित हमारे विशिष्ट मेहमान भाई बहने, विश्व शांति के लिए अध्यात्म और विज्ञान का योगदान और हमारा पर्यावरण के प्रति कर्तव्य बहुत सुंदर विषय है। विज्ञान
पहले कल्पना करता है, हाइपोथेसिस डेवलप करता है, फिर लॉजिकली उसको रिसर्च करता है और रिसर्च के बाद एक नई इन्वेंशन हमारे पास आती है। और जैसे जैसे हमारी सभ्यता का विकास हुआ, हमारी आवश्यकताएं, इच्छाएं बढ़ी, तो मानव ने अपनी बुद्धि द्वारा कई आविष्कार किए, यंत्र उपकरण बनाए, मशीन, टेक्नोलॉजी एंड अप्लायंसेस, जिनके द्वारा अनेक सुख सुविधाएं बढ़ाई। अच्छी बात है, जीवन स्तर ऊंचा हुआ, लाइफ स्टाइल इम्प्रूव हुआ, आर्थिक प्रगति हुई और हमारी सोच आधुनिक बनी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी हमारे सामने आया। जितनी ये भौतिक सुख सुविधाएं, ऐशो आराम, भोग विलासिता के साधन बढ़े, हम उतने ही आलसी, प्रमादी और अनैतिक कार्यों में लिप्त होते चले गए, राह भटक गए। अब फिर से पुनः राह कौन दिखाएगा? वो राह हमें अध्यात्म द्वारा मिलती है, क्योंकि अध्यात्म सादगी का जीवन, संयम का जीवन, तपस्या का जीवन, त्याग का जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। हमारे यहाँ शुरू से कहा गया, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मत ललचाए जीव। जो आपको उपलब्ध है, रूखा सूखा या मलाई घी, रूखी सूखी खा के ठंडा पानी पी लो, लेकिन दूसरों की चुपड़ी रोटी, घी लगी रोटी पर जी मत ललचाओ। अर्थात अपनी इच्छाओं पर, अनावश्यक इच्छाओं पर अंकुश लगाम, जो गीता ज्ञान है, मन घोड़ा है, बुद्धि लगाम है, आत्मा सवार है। तो बुद्धि हमारी श्रेष्ठ और दिव्य बनाने की आवश्यकता है, वो अध्यात्म के द्वारा ही है। तो अध्यात्म हमें साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पर विशेष ध्यान खिंचवाता है। साध्य तो ऊंचा है, अच्छा है, लेकिन पाने का साधन वो भी उतना ही शुद्ध सात्विक हो। तो भौतिक प्रगति, वैज्ञानिक उन्नति, भौतिकवाद ने उपभोक्तावाद को तो जन्म दिया, लेकिन उपयोगिता, आवश्यकता, इसको हमने नहीं जाना। आवश्यकता अलग चीज है, लेकिन उपभोगी होना अलग चीज है। भोग विलासिता पतन की ओर ले जाता है, उपयोग जीवन में सुख शांति साधन पैदा करता है। दूसरी बात, गीता हमें कहती है आत्मा अमर है, तो नश्वर शरीर के लिए इतनी आपाधापी क्यों? इतना हम क्यों इसके पीछे भाग रहे हैं? हम आत्मा की उन्नति प्रगति पे विशेष ध्यान दें, आत्मा के मूल गुणों को बढ़ाएं। विज्ञान हमें भौतिक चीजों की उपलब्धि कराता है और विज्ञान ने नेचर का अध्ययन किया, नई आविष्कार हुए। आत्मा का अध्ययन करो, आत्मोन्नति हो, आत्मा का मर्म समझो और आत्मा के मूल गुणों को विकसित करो। यही दोनों का जहाँ समन्वय होगा तो भौतिक प्रगति शरीर को आराम देगी और आत्मिक उन्नति
आत्मा को सशक्त बनाएगी, आत्मा को श्रेष्ठ बनाएगी, तो हमारा पर्यावरण भी श्रेष्ठ होगा, क्योंकि हमारे विचारों का प्रभाव पर्यावरण पर है। हम स्वार्थ और लालसा में आके दोहन कर रहे हैं प्रकृति का, तो इन गलत भावनाओं से ऊपर उठकर जब हम पर्यावरण के मित्र बनते हैं, हमारी जीवन शैली पर्यावरण के साथ मित्रता का प्रतीक है, तो मित्र बन जाते हैं तो हमारा पर्यावरण भी पवित्र सुखदायी बनता है। यही यहाँ सिखाया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम बहन जी का। भारत देश में 70% पॉपुलेशन गांव विलेजेस में है, फार्मर्स है, और ऐसी ही 70% भारत देश की आत्माओं में अध्यात्म क्रांति का एक अद्भुत सेवा करने वाली मैं निमंत्रण देती हूँ राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सरला बहन जी, जो चेयरपर्सन हैं रूरल विंग की। एक बहुत अद्भुत सेवा आप कर रही हैं। आप साथ में महसाना, ब्रह्मा कुमारी की महसाना सब जोन की आप इंचार्ज है, संचालिका भी हैं। इतना सारा कार्य एक साथ कैसे कर पाती, उसके पीछे है राजयोग, परमात्मा शक्ति, राजयोग की शक्ति। तो चलिए मैं निवेदन करती हूँ हमारी सरला जैन जी से कि आपके अंदर जो इतनी ऊर्जा है वो आपके अंदर राजयोग से कैसे आई और उसका हमें अनुभव कराए। सरला बहन जी। ओम शांति। वैश्विक शिखर महासम्मेलन में सम्माननीय मंच, अति विशिष्ट महानुभाव, माननीय वक्तागण, सभा में उपस्थित परमात्मा निमंत्रण पर परमात्मा के घर में पधारे हुए अति विशेष आत्माएं, भाइयों तथा बहनों, काफी लंबे समय से हम इस सत्र के विभिन्न वक्ताओं के वक्तव्य के द्वारा एक अलौकिक आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। साइंस और साइलेंस जैसा कि वर्तमान आधुनिक युग में साइंस ने बहुत सुंदर आविष्कार किए, जिनका अनुभव हम सब ने किया है। विज्ञान ने विशाल विश्व को ग्लोबल विलेज बना दिया। कंप्यूटर, इंटरनेट, इन विभिन्न सुख के साधनों की उपलब्धि कराई, परंतु साधनों के साथ विलुप्त साधना जिसने मानव मात्र में तनाव पैदा किया, दुख और अशांति, हताशा और निराशा पैदा की, तो ऐसे समय पर चाहिए हमें साइलेंस और स्पिरिचुअलिटी का समन्वय। जब दोनों का समन्वय होगा तब हम उसका एक सच्चा आनंद ले सकते हैं। साइलेंस के आधार पर ही विज्ञान की खोज हुई है। जब हम अपने स्वधर्म में स्थित होकर किसी भी आविष्कार को करते हैं
तो वो स्वर्णिम संसार की ओर ले जाता है, और जब हम देहभान में करते हैं वो विनाश काल की ओर ले जाता है। तो आवश्यकता है हमें उस साधना की जिस साधना से हमारी आंतरिक ऊर्जा जागृत होती है, और वही ऊर्जा का ज्ञान परम पिता परमात्मा हमें यहाँ सिखा रहे हैं। जैसा कि पूर्व ये उल्लेख किया गया कि ब्रह्मा कुमारी की एक कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग जो विंग है, उस विंग का लक्ष्य एक विशेष प्रोजेक्ट उसने बनाया है जिसको हम कहते हैं शाश्वत योगी खेती। और उस शाश्वत योगी खेती का यही लक्ष्य है कि आज जो देश के अंदर पर्यावरण की एक विशेष समस्या, जिसमें हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जनता सभी चिंतित है, और उसको पूर्ण करने के लिए इस वर्ष सरकारों ने भी, एनजीओज ने, सभी ने वृक्षारोपण के बहुत अधिक कार्यक्रम किए। हम प्रदूषण को समाप्त करें। जैसा कि पूर्व वक्ता ने भी बताया कि सबसे बड़ा प्रदूषण वो है मानसिक प्रदूषण। जो व्यक्ति के अंदर नेगेटिविटी है, हिंसात्मक वृत्ति है, वैर विरोध है, जिसने इस सारे वातावरण को कलुषित कर दिया है। यदि हम सचमुच में पर्यावरण प्रदूषण को समाप्त करना चाहते हैं तो केंद्र बिंदु जो मानव है, उस मानव मन को हमें स्वच्छ बनाना होगा साधना के माध्यम से। और जब उसके अंदर सोच, उसकी दिशा और दशा बदलती है, तब वायुमंडल में परिवर्तन आता है। योगिक खेती का अर्थ है भौतिक पराभौतिक सत्ता का भावनात्मक समन्वय। और सचमुच हमने देखा है कि हमारे विचारों का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है, व्यक्ति पर पड़ता है और वायुमंडल पर पड़ता है। मैं आपको एक सत्य घटना सुनाना चाहूंगी। हमारे संकल्पों के अंदर पॉजिटिविटी में कितनी ताकत है। ये गत वर्ष की घटना है। गोवा में एक बहन जो योगिक खेती कर रही हैं, उन्होंने अपने खेत में धान, चावल के पौधे रोपे। 2 दिन के पश्चात बहुत तेज बारिश आई, और बारिश इतनी तेज थी जिससे खेत में पानी भर गया। 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन तक लगातार बरसात होती रही। उस बहन ने ये दृढ़ संकल्प किया, हर रोज बड़े प्यार से पिता परमात्मा को याद करते हुए सबसे पहले उसने प्रकृति पति को कहा, हे प्रकृति पति, मैंने इन छोटे छोटे बच्चों को माँ धरती को सौंपा है। तुम इन बच्चों की रक्षा करो। आपके वो शक्तिशाली प्रकंपन इन बच्चों